जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। स्वागत है आपका राम एंड सुनीता एकेडमी में। तो कल कल जिस वीडियो में मैंने कॉलर जॉब की बात की थी कि कॉलर जॉब क्या होते हैं। मैंने सब चीज़ बताया कि कॉलर जॉब क्या होते हैं, कितने प्रकार के कॉलर जॉब होते हैं, किस कॉलर जॉब के अंदर किस कैटेगरी के लोग आते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक आज हमारा है वो है आरबीआई। आरबीआई क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी को हम लोग कहते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसे हर कंट्री का, हर देश का अपना एक बैंक होता है। जिसे अमेरिका का, यूएसए का जो बैंक है वो है फेडरल रिजर्व सिस्टम। ये यूएसए का बैंक है। यूएसए का कौन सा बैंक है? यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है वो है फेडरल रिजर्व सिस्टम। ये यूएसए का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए क्या है? फेडरल रिजर्व सिस्टम। उसी तरह से अपने इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई। कौन सा है? आरबीआई। अब चाइना का क्या होता है? चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो है पीपल बैंक ऑफ चाइना। वो चाइना का सेंट्रल बैंक है। इसी तरह से ये अपने इंडिया का है आरबीआई। अब आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीआई को हम लोग कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये है आरबीआई का फुल फॉर्म। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका रिकमेंडेशन कब हुआ? रिकमेंडेशन का मतलब होता है कि इसकी सिफारिश कब हुई। जब इसकी स्थापना हुई तो इसकी स्थापना किस कमीशन के तहत हुई? तो इसका जो रिकमेंडेशन हुआ वो 1921 में हुआ। तो यहां पे डालो उसका रिकमेंडेशन। इसका जो रिकमेंडेशन हुआ वो 1921 में हुआ। और किसके तहत हुआ? किससे हुआ? जॉन हिल्टन कमीशन के तहत आरबीआई की स्थापना हुई। किसके तहत हुई? जॉन हिल्टन यंग कमीशन के तहत। जॉन हिल्टन यंग कमीशन। जॉन हिल्टन यंग कमीशन के तहत आरबीआई की स्थापना हुई। या इसको हम लोग कहते हैं रॉयल कमीशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं रॉयल कमीशन। इसी को हम लोग कहते हैं रॉयल कमीशन। इसी को हम लोग कहते हैं रॉयल कमीशन। अब आरबीआई की स्थापना कब हुई? इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ आरबीआई का? तो आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1934 को। तो यहां पे आप डालोगे इस्टेब्लिशमेंट, ईएसटीडी का मतलब इस्टेब्लिशमेंट। आरबीआई का कब हुआ? 1 अप्रैल 1934 को इसकी स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1934 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर, अब इसके हेडक्वार्टर में आते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर वो स्टार्टिंग में था कोलकाता। हेडक्वार्टर जो था वो स्टार्टिंग में कोलकाता था। उसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो हुआ मुंबई। तो यहां पे डालो तुम हेडक्वार्टर इन स्टार्टिंग। इसका जो हेडक्वार्टर वो स्टार्टिंग में क्या था? हेडक्वार्टर जो था स्टार्टिंग में वो 1935 से 1937, मतलब 1935 से 1937 के बीच में जो इसका हेडक्वार्टर था वो तुम्हारा था कहाँ? कोलकाता। इसका जो हेडक्वार्टर था वो था कोलकाता। ये हेडक्वार्टर का था स्टार्टिंग में, या हम कह सकते हैं इस स्टार्टिंग का पहले हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? कोलकाता। बट 1937 के बाद इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ हुआ? मुंबई।
फिर आफ्टर, यहाँ पे डालो आफ्टर 1937 इसका जो हेड क्वार्टर हुआ वो कहाँ हुआ? मुंबई। कहाँ हुआ? मुंबई। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हुआ। ये कब हुआ? ये कब हुआ? 1937 के बाद। कहाँ हुआ? मुंबई में। जब, अब एक बात करते हैं, जब आरबीआई की स्थापना हुई तो कितनी पूंजी के साथ हुई? मगर जब आरबीआई की जब स्थापना हुई तो 5 करोड़ पूंजी के साथ इसकी स्थापना हुई। किसकी? आरबीआई की। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जब इसकी स्थापना हुई तो 5 करोड़ पूंजी के साथ इसकी स्थापना हुई। तो यहाँ पे डालेंगे एक अदर पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट डालेंगे एस्टेब्लिशमेंट विथ 5 करोड़ कैपिटल, कि 5 करोड़ पूंजी के साथ इसकी स्थापना हुई आरबीआई की। जब स्टार्टिंग में, जब पहले जब आरबीआई खुला तब क्या था? ये प्राइवेट था। तो लिख दो इन स्टार्टिंग जब ये खुला, व्हेन ओपन द आरबीआई वॉज, लिख दो द आरबीआई वॉज प्राइवेट। जब खुला, जब आरबीआई बैंक बनी तब स्टार्टिंग में क्या थी? ये बैंक जो थी ये प्राइवेट थी। मगर कब आरबीआई का जो नेशनलाइज हुआ वो कब हुआ? जब, मतलब जो आरबीआई थी वो गवर्नमेंट बैंक कब बनी? वो सरकारी बैंक कब हुई? वो सरकार से कब हुई? उसका ऑन बाय द गवर्नमेंट कब हुआ? वो हुआ तुम्हारा 1 जनवरी 1949। वो क्या हो गया? वो नेशनलाइज हो गई, वो नेशनलाइज बैंक हो गई, वो गवर्नमेंट हो गई। तो वो कब हुई? 1 जनवरी 1949 को। तो यहीं से हम डालेंगे आरबीआई नेशनलाइज्ड। आरबीआई नेशनलाइज कब हुई? 1 जनवरी 1949। इसके बाद क्या आया? जब नेशनलाइज हुई तो उसके बाद आया तुम्हारा बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट। बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है? जो आरबीआई बैंक थी इसके पास क्या आ गई? इसके पास पावर आ गई, इसके पास शक्तियां प्रदान, आरबीआई को क्या प्रदान की गई? शक्तियां। इसके पास पावर आ गई, ये अपना काम कर सकती है, ये नोट जारी कर सकती है, इसके पास क्या है? शक्ति आ गई। ये कब आई? जो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट था ये आया 1949 में, 1949 में। तो यहाँ से हम डालेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कभी कभी पेपर्स में पूछ लेता है, पेपर में पूछ लेता है कि बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो यह है 1949 में। बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट ये कब आया? 1949 में ये आया बैंकिंग रेगुलेटिंग। हम बात करते हैं कि आरबीआई एक्ट कब आया? कौन? आरबीआई एक्ट। अब आरबीआई एक्ट के अंदर क्या थे? आरबीआई एक्ट के अंदर अपने सेक्शन थे, वो सेक्शन के हिसाब से उसमें चीज़ों को बताया गया है कि किस तरह से नोट निकलेंगी, वहाँ पे अपनी टर्म्स कंडीशन क्या रहेंगे, वहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, किस तरह पे। तो ये सब क्या बताया गया है? ये सब आरबीआई एक्ट के अंदर सेक्शन के अंदर बताया गया। तो आरबीआई एक्ट था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि आरबीआई एक्ट कब आया? तो आरबीआई एक्ट जो था वो आया तुम्हारा 1934 में। तो यहाँ से आप लिखोगे आरबीआई एक्ट। क्या लिखोगे आप? जो लिखोगे आप आरबीआई एक्ट। तो जो तुम्हारा आरबीआई एक्ट आया ये आया 1934 में। क्या है? आरबीआई एक्ट आया 1934 में। अब हम बात करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको कौन कंट्रोल करता है, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कौन कंट्रोल? तो इसको जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसको तुम्हारा कंट्रोल करता है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। कौन कंट्रोल करता है? कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करते हैं, जिसके अंदर 21 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 21 लोग। अब वो 21 लोग कौन कौन होते हैं मैं एक एक करके बात करूंगा।
आराम से नोट कीजिएगा, आराम से उस पर आराम से उसको देखिएगा। तो कंट्रोलर यहाँ पे डालेंगे आप, यहाँ पे डालेंगे कंट्रोलर ऑफ आरबीआई, कंट्रोलर ऑफ आरबीआई कि आरबीआई को कौन कंट्रोल करता है। तो आरबीआई को कंट्रोल करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको कंट्रोल करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें कितने लोग होते हैं? इसमें होते हैं 21 पीपल्स। इसके अंदर कितने होते हैं? इसके अंदर होते हैं 21 लोग। अब वो 21 कौन कौन होते हैं, अब यहां से बात करेंगे। पहले जो होते हैं वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर। पहले जो इसमें होते हैं 21 में जो पहले होते हैं वो होते हैं आरबीआई ऑफ गवर्नर। तो यहाँ पे डालो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, ये होते हैं। दूसरे नंबर पे जो तुम्हारे आते हैं वो कौन होता है? दूसरे नंबर पे 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कौन होता है? 4 डिप्टी गवर्नर। इसी में जो 21 लोग होते हैं, 21 पीपल्स होते हैं, इसी के अंदर आते हैं 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और इसी के अंदर जो तीसरे नंबर पे आएंगे वो आएंगे 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। वित्त मंत्रालय के 2 प्रतिनिधित्व भी इसमें होते हैं। तो यहाँ पे आप डालोगे, तीसरा डालोगे 2, यहाँ पे क्या डालोगे? यहाँ पे डालोगे 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधित्व होते, रिप्रेजेंटेटिव होती है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं 10 डायरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे कितने होते हैं? चौथे नंबर पे जो आएगा तुम्हारा वो होते हैं 10। इसके अंदर कितने होते हैं? 10 डायरेक्टर्स होते हैं। जो तुम्हारे डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर्स, ये गवर्नमेंट इश्यूड होते हैं, इश्यूड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं, इश्यूड बाय द गवर्नमेंट। उसी वजह से जो 5वां बोर्ड, 4 जो इसके अंदर होते हैं, जो 5वें नंबर पे आते हैं, ये आते हैं 4 डायरेक्टर जो होते हैं वो कितना होते हैं? वो लोकल बोर्ड कहते हैं। तो 4 डायरेक्टर्स ऑफ लोकल बोर्ड, लोकल बोर्ड के 4 डायरेक्टर होते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कितने हुए? कंट्रोलर फॉर आरबीआई वो करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं? इसके अंदर 21 होते हैं। पहला जो होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। 4 जो हमारे होते हैं वो डिप्टी गवर्नर होते हैं। 3 जो होते हैं वो तीसरे नंबर पे जो है दो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधित्व होते हैं 2। उसके बाद में हमारे 10 डायरेक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किए जाते हैं। और 4 जो डायरेक्टर होते हैं वो लोकल बोर्ड के। अब ये जो 4 डायरेक्टर होते हैं ये लोकल बोर्ड के कहाँ से होते हैं? तो पहला होता है दिल्ली का, फिर होता है कोलकाता का, एक होता है चेन्नई का और एक होता है मुंबई का। यहाँ पे डालोगे आप, अब इसको देख लो, हो गया 4, 1 5, 5 2 7, 7 10 17, 17 4 21 लोग हो गए। फिर हमारा आता है जो 4 डायरेक्टर होते हैं लोकल बोर्ड के, बोर्ड को कहाँ से होते हैं? 4 डायरेक्टर्स ऑफ लोकल बोर्ड। जो लोकल बोर्ड के 4 डायरेक्टर होते हैं वो कहाँ से? तो पहला होता है वो दिल्ली से, ये होते हैं, पहले दिल्ली से होते हैं, ठीक। दूसरा जो होता है वो तुम्हारा कोलकाता से होता है, फिर वो यहाँ से जो होता है वो चेन्नई से होते हैं, चेन्नई के। उसके बाद होते हैं तुम्हारे मुंबई से। ये 4 डायरेक्टर ऑफ लोकल बोर्ड होते हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं आरबीआई का लोगो क्या होता है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका लोगो क्या होता है? आपने देखा होगा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, आपने कहीं पे भी अगर उसका जो लोगो देखा होगा आरबीआई का, तो उसमें देखो क्या होता है, एक पेड़ होता है, पेड़ पाम ट्री होता है, पाम ट्री बोलते हैं ताड़ का पेड़।
ताड़ का पेड़ बना होगा और ताड़ के पेड़ के आगे उस पे क्या होता है, बाघ खड़ा होता है, टाइगर खड़ा होगा। तो जो लोगो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो ताड़ का पेड़ होगा और ताड़ के पेड़ के आगे क्या होता है, बाघ खड़ा होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगो में क्या क्या बना हुआ है। तो इससे मान लो उसमें दे दिया कि पाम ट्री के आगे खड़ा है या डेट ट्री के आगे खड़ा है बाघ, तो 3-4 ऑप्शन उसमें दे देगा। तो उसमें क्या होगा, पाम ट्री एंड टाइगर। तो यहाँ से आप डालोगे, यहाँ पे डालोगे आरबीआई लोगो, या आरबीआई लोगो ना, लोगो ऑफ आरबीआई डालो, सही रहेगा, लोगो ऑफ आरबीआई। तो इसमें डालो पाम ट्री एंड टाइगर। क्या होगा, पाम ट्री एंड टाइगर। उसके बाद क्या होता है, पाम ट्री टाइगर। पाम ट्री यहाँ पे ऐसे इस तरह से तुम्हारा बना होगा, बड़ा बड़ा सा करके कुछ इस तरह से लंबा सा यहाँ पे ट्री बना होगा। और यहाँ पे तुम्हारा क्या बना होगा, यहाँ पे एक तुम्हारा बड़ा सा टाइगर बना होगा। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप बस आप समझने की कोशिश करो, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। आप समझने की उसको ड्राइंग पे मत जाओ। ये पाम ट्री खड़ा होगा, उसके सामने यहाँ पे क्या होगा, बाघ खड़ा होगा, टाइगर खड़ा होगा। ये होता है लोगो आरबीआई का। उसके बाद क्या होता है, आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता है। आरबीआई का जो लेखा वर्ष चलता है वो कब से कब तक चलता है, ठीक। तो यहाँ पे डालोगे आप, यहाँ पे डालोगे आरबीआई का आरबीआई का लेखा वर्ष डाल दो, वही जो काम चलता है, चलते हैं वर्ष में पूरे साल। तो आरबीआई का आप हिंदी में आराम से लिखो, आराम से जिस लैंग्वेज में समझ में आए उस लैंग्वेज में आराम से पढ़ो। जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी चीज़ में, आराम से चीज़ों को समझो, ठीक। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आपको डाउट रह रहा है तो वो डाउट कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। तो आरबीआई का क्या बता रहे हैं कि जो आरबीआई का लेखा वर्ष होता है, हम लोग यहाँ पे लिखो आरबीआई का लेखा वर्ष, ठीक। तो यहाँ से हम पहले बात करते हैं, जो आरबीआई का लेखा वर्ष होता है वो पहले जो था वो 1 जुलाई से 30 जून तक था। जो पहले आरबीआई का लेखा हुआ करता था वो 1 जुलाई से कितना हुआ करता था, 30 जून तक हुआ था। ये कब का था, ये पहले का था। तो यहाँ पे डाल लोगे ये कब का है, ये पहले का है, पहले का। मगर इस समय प्रेजेंट टाइम का जो आरबीआई का लेखा कार्य है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो यहाँ पे डालोगे कब से चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ये कब का है, ये प्रेजेंट टाइम का है, जो प्रेजेंट आज का प्रेजेंट टाइम में इसका जो लेखा कार्य चलता है, लेखा वर्ष होता है, ये आज का है, आज के प्रेजेंट टाइम में चल रहा है 31 मार्च तक, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई के अभी तक कितने गवर्नर रह चुके हैं, या प्रेजेंट टाइम में जो आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो यहाँ पे मैं गवर्नर्स की बात करूंगा। तो यहाँ पे डालोगे गवर्नर्स ऑफ आरबीआई, गवर्नर्स ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर्स। तो पहले जो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सबसे पहले गवर्नर थे, तो यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो फर्स्ट गवर्नर थे वो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। तो जो फर्स्ट गवर्नर थे, तो यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर कौन थे, सर ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे, सर ओसबॉर्न स्मिथ, ये कौन थे, फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के। आरबीआई के दूसरे गवर्नर कौन थे, ये कब तक रहे, ये रहे
1935 से 1937 तक, 1935 से 1937 तक के जो गवर्नर थे वो कौन रहे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक, उसके बाद जो सेकेंड गवर्नर थे वो थे सर जेम्स टेलर, ये 35 से 43 तक रहे। फिर सेकेंड कौन थे? सेकेंड गवर्नर थे सर, सेकेंड गवर्नर जो तुम्हारे थे वो सर जेम्स कौन से? सर जेम्स टेलर। ये कब रहे? ये रहे तुम्हारे 1937 से 1937 से 1943 तक रहे। ये कौन रहे? सर जेम्स टेलर। और सर ऑसबॉर्न स्मिथ 1935 से 1937 तक रहे। ठीक, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद तीसरे नंबर पे जो तुम्हारे आते हैं, ये थर्ड, ये आते हैं तुम्हारे CD, यहाँ पे लिखो थर्ड गवर्नर। थर्ड गवर्नर जो थे तुम्हारे वो थे CD देशमुख। ये कौन थे? CD देशमुख। ये रहे हैं 1943 से 1949 तक, मतलब 1943 से 1949 तक तुम्हारे कौन रहे हैं? CD देशमुख रहे हैं। ये कब तक रहे हैं? ये तुम्हारे रहे हैं 1943 से 1949 तक। और यही जो CD देशमुख थे, यही फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले RBI के जो गवर्नर रहे वो CD देशमुख रहे। जो इंडिया के जो पहले मतलब पहले RBI के गवर्नर रहे वो थे CD देशमुख। तो इन्हीं को इसलिए कहते हैं इंडियन फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI। तो होते हैं कौन? CD देशमुख। और आज जो प्रेजेंट टाइम में है वो 25वें नंबर के हैं। तो वो 25वें नंबर के उनसे कौन है? उनका नाम है शक्तिकांत दास। तो जो 25वें नंबर के हैं, तो यहाँ पे लिखोगे 25 जो आज प्रेजेंट टाइम के हैं वो गवर्नर हैं RBI के, शक्तिकांत दास। ये क्या है? ये यहाँ पे लिख दो, ये प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट के कौन है? शक्तिकांत दास। अब हम बात करते हैं कि RBI का काम क्या होता है, RBI क्या क्या काम करता है। तो RBI का जो फंक्शन है, RBI के जो कार्य हैं, RBI जो है वो नोटों को इश्यू करता है, नोटों को बनाता है। अब हम बात करेंगे कि RBI का काम क्या होता है। जो RBI होता है, 1 रुपये से जितने ज़्यादा के नोट होते हैं, 5 रुपये के, 10 रुपये के, 15 रुपये के, 5 का नोट हुआ, 10 का नोट हुआ, 20 का नोट हुआ, 50 का नोट हुआ, ये सभी जो नोट्स हैं वो RBI जारी करता है। कौन जारी करता है? RBI जारी करता है। 1 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट होते हैं वो RBI जारी करता है। और जो 1 रुपये का नोट होता है और जो सिक्के होते हैं वो तुम्हारा जारी करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और विदेश मंत्रालय में कौन जारी करता है? वो जारी करता है फाइनेंस सेक्रेटरी, जिसको हम लोग कहते हैं वित्त सचिव। और वित्त सचिव आजकल प्रेजेंट टाइम के वित्त सचिव कौन है? तो उनका नाम है टीवी सोमनाथन। तो हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ RBI। यहाँ पे रहता है फंक्शंस ऑफ RBI। फंक्शंस ऑफ RBI का फंक्शन क्या होता है? तो यहाँ पे बात करेंगे। पहला जो होता है, यहाँ पे इस तरह से डालो, जो RBI का फंक्शन होता है वो जो पहला होता है, तो ये करता है, ये इसका काम क्या होता है? ये इशूइंग द नोट्स, ये नोट को जारी करता है। तो यहाँ पे डालो इशूइंग द नोट्स। अब देखो, मोर देन नोट्स ऑफ 1 रुपीज, 1 रुपये से मोर देन नोट्स ऑफ 1 रुपीज issued by RBI। 1 रुपये से ज्यादा के जितने नोट होते हैं वो RBI इशू करता है।
और जो 1 रुपये का नोट होता है और प्लस जो सिक्के होते हैं वो कौन जारी करता है? वो जारी करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जो मोर देन 1 रुपीज ऑफ नोट इशूड बाय आरबीआई। अब 1 रुपये से जितने भी ज़्यादा के नोट्स होते हैं उस पर किसके साइन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है नोट्स ऑफ 1 रुपीज प्लस कॉइन्स। ये कौन इश्यू करता है? ये इश्यू करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको इश्यू किए जाते हैं। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर इसके ऊपर जो साइन होते हैं, तो यहाँ से लिखोगे साइन, इस पे साइन किसके होते हैं? इस पे साइन होते हैं फाइनेंस के सेक्रेटरी के। फाइनेंस का जो सेक्रेटरी, जिसको हम लोग बोलते हैं वित्त सचिव, इसको हम लोग बोलते हैं वित्त सचिव। प्रेजेंट टाइम के वित्त सचिव कौन है? प्रेजेंट टाइम के जो तुम्हारे वित्त सचिव हैं वो हैं टीवी सोमनाथन। तो फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? ये है टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म हुआ। और जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे वो लेके आएंगे मनी एंड टाइप्स ऑफ मनी, मतलब मुद्रा और मुद्रा के प्रकार क्या होते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और क्योंकि इस समय जो है थोड़ा अभी स्टार्टिंग है तो कुछ चीज़ें स्पेलिंग वगैरह 1-2 दिक्कत हो सकती हैं, बाकी इसको मैं ज़रूर आगे सुधारने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा कि अगला जो वीडियो लाऊंगा वो इससे बेहतर भी होगा, इससे अच्छा मतलब समझाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।